सभी साथियों को नमस्कार। रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये जो त्यौहार है आपके लिए, आपके परिवार के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज का जो विषय है वो है कि जैसे अगले संडे को, हर संडे जैसे टेस्ट रहते हैं, उसी श्रृंखला में हमारा जो 10वां टेस्ट है वो अगले संडे को होने जा रहा है। तो उस टेस्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, हालांकि शेड्यूल में पूरा आपको बता रखा है, फिर भी कई बार कंफ्यूजन विद्यार्थियों के रहता है। तो एक इसका निर्णय अब की बार हमने लिया है कि हर बार टेस्ट से पहले आपको बता दिया जाएगा कि शेड्यूल में ये पूरा जो शेड्यूल है, आप एक बार समझ लें कि पूरा जो शेड्यूल है वो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। फिर भी अगला जो जैसे नंबर 10 है उसका टेस्ट शेड्यूल हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्या क्या टॉपिक हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, टीचिंग मेथड में, और आपको कहाँ से और कैसे पढ़ने। सबसे पहले, इससे पहले हमारे 9 टेस्ट हो चुके हैं। 10वां टेस्ट हमारा अगले संडे को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। जीके का जो केवल अब की बार ऑनलाइन रखा गया था, ये आपका कल रहने वाला है। उसकी पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दी जाएगी। अब इस पर हम बात करते हैं। 10वां नंबर जो शेड्यूल है, सबसे पहले हमारा शेड्यूल क्या कह रहा है उसको हम चेक करते हैं। शेड्यूल नंबर 10 आप सबको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा शेड्यूल नंबर 10 है। इसके अंदर देखो जो टॉपिक दे रखे हैं उसको हम देखें थोड़ा सा। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारा यहां दे रखा है इक्वेरिबियम। क्या दे रखा है? इक्वेरिबियम। इक्वेरिबियम हमें ध्यान रखना है, केवल 11th-12th का ये टॉपिक है। 11th-12th की जो बुक है वो आपको आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले आप इसको नोट्स के अंदर पढ़ना है, आपको आपके जो नोट्स जिन्होंने करवाए हैं वहां से आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद आप इसके साथ साथ एनसीईआरटी की पुस्तक को देख सकते हैं, वहां से आपको किस प्रकार के जो प्रश्न है यहां से देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले यहां से जो पीएच का प्रश्न है वो एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। हर एग्जाम के अंदर आपको पीएच निकालना आना चाहिए। सबसे पहले पीएच का न्यूमेरिकल वाली यूनिट है, लगभग यहां से न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन आगे हम थ्योरेटिकल पर भी बात करेंगे, यहाँ से थ्योरेटिकल प्रश्न भी आते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएच का ध्यान में रखना है। उसके बाद आप इसमें बफर एक टॉपिक है, बफर से यहाँ आपको थ्योरेटिकल प्रश्न लगभग मिल जाता है। तो बफर वाला जो है वहां से भी आपको इस पार्ट के अंदर बफर नाम से जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। पीएच से ज्यादातर प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक संयुग्मी अम्ल है, संयुग्मी क्षार है, जो अवधारणाएं दी गई हैं। ब्रोंस्ट लोरी अवधारणा है, लुईस अम्ल अवधारणा है, जो 3 अवधारणाएं हैं उनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्रोस्टेंट लोरी क्षार है, कौन सा अम्ल है, कौन सा लुईस अम्ल है, कौन सा लुईस क्षार है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपका जो साम्य अवस्था वाला टॉपिक है, जिसे हम रासायनिक साम्य बोलते हैं, वहां से भी प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन जहां केपी केसी के मान आपके दे रखे हैं, केपी का मान कितना होगा, केपी केसी में संबंध क्या है, केसी का मान कैसे निकालना है, केपी का मान कैसे निकालना है, तो इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीकरण अंक वाला टॉपिक भी आपके रिडक्शन रिएक्शन में दे रखा है, तो आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। ऑक्सीकरण अंक आपको यहां भी, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कई ऐसे टॉपिक है जहां ऑक्सीकरण अंक से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिकों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। इस प्रकार के प्रश्न आपको यहां से पूछे जाएंगे। और पढ़ना कहां से है? केवल 11th-12th की जो एनसीईआरटी है वो, प्लस आपके जिस भी कोचिंग संस्थान ने आपने जहां से कोचिंग कर रखी है वहां से उनके जो नोट्स है वो पढ़ने। इसके साथ साथ जो जिन्होंने 2.0 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, वहां जो प्रश्न आपको दे रखे हैं हमारे 45 प्रश्न इससे पहले भी दिए हुए हैं, 1.0 में भी हमारे 45 क्वेश्चन है, उन प्रश्नों को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उस टाइप के प्रश्न ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में ज्यादातर आपको पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न आपके रहेंगे। उसके बाद उसका सोल्यूशन भी रहेगा। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। यहां भी काफी कंफ्यूजन है कि सर माइक्रोबायोलॉजी आपने केवल टॉपिक दे रखा है। अब आप जब भी सिलेबस देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी 11वीं 12वीं का जो आपका सिलेबस है उसके ब्रैकेट, उसके पार्ट के अंदर ये हमारा लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं तो हम इसको विस्तार से थोड़ा सा देखें। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमारा जीवाणु वाला टॉपिक भी आएगा। इसके अलावा विषाणु, ये भी हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा लाइकेन, ये भी हमें पढ़ना है।
जीवाणु है, विषाणु है, लाइकेन है, माइकोप्लाज्मा है। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको पढ़ना है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अंतर। यूकैरियोट कोशिकाएं और प्रोकैरियोट जो कोशिकाएं हैं या जंतु है उसके अंदर अंतर आपको ध्यान में रखना है। तो ये टॉपिक आपके केवल किसमें है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब जीवाणु, विषाणु, इनसे संबंधित रोग हो सकते हैं, इनके आर्थिक महत्व, इनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण औषधि प्राप्त हो सकती है, या इनसे संबंधित कोई रोग जैसे विषाणु से होने वाले रोग है, जीवाणु से होने वाले रोग है, या इनसे संबंधित इनका जो जनन वगैरह है वहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जनन से, इनके जनन से। इसके अलावा लाइकेन है, जैसे लाइकेन के अंदर सबसे पहले इसका परिचय आपको ध्यान होना चाहिए, लाइकेन बनी किसकी होती है, कौन से इसमें पार्ट होते हैं, कवक का कौन सा भाग होता है, शैवाल का कौन सा भाग होता है, और इसके जो एग्जाम्पल है, या इसका कोई इकोनॉमिक रूप से इनका जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या किस लैंगिक जनन है। इसके अलावा इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, इससे बनने वाली औषधि हो सकती है, या इनका अन्य जीवन मानव हमारे जो आर्थिक महत्व वाला जो पार्ट है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी तरह हमारा माइकोप्लाज्मा, इसकी जो सामान्य संरचना आपको ध्यान में रखनी है, इससे संबंधित रोग आपको ध्यान में रखने हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड किस प्रकार के पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति, या पूरी संरचना। अब ये मिलेंगे कहाँ, ये आपको सबसे ज्यादा, जैसे जीवाणु, विषाणु, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा, आपकी जो आरबीएससी की बुक है उसमें भी बहुत शानदार तरीके से दे रखे। आपने जहां से नोट्स बनाए हैं, आपने जहां से कोचिंग की है, वो नोट्स प्लस राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वहां से आपको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास एलन की सीट है, आप सीट से पढ़ रहे हैं, तो वहां से भी इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न की बात की जाए, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियम से लगभग पिछले एग्जाम में हम बात कर रहे हैं, ये हालांकि सिंपल टॉपिक है, लेकिन हम इसको फिजियो में मान के चलें तो भी ये आपको 2 प्रश्न देखे जाते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, एसीएफ वगैरह का हो, वहां से हर बार 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। यही कहानी माइक्रोबायोलॉजी की है, सीड प्लांट माइक्रोबायोलॉजी वाला जो पार्ट है, यहाँ से भी 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम सीड प्लांट की बात करें, सीड प्लांट का मतलब होता है ऐसे पादप जो बीज देते हैं, उन्हें सीड प्लांट की श्रेणी में डाला जाता है। और ऐसे पादप आपको पता है कि सीड प्लांट के अंदर, अब आप सिलेबस इसका ग्रेजुएशन वाला पार्ट देखें, ब्रैकेट में लिखा हो ग्रेजुएशन। अब सिलेबस में यदि हम देखें ग्रेजुएशन वाले पार्ट में, तो वहां लिखा हुआ है सीड प्लांट के मुख्य लक्षण, कैरेक्टर ऑफ सीड प्लांट। अब सीड प्लांट हम उनको कहेंगे जो पादप बीज देते हैं, उन्हें सीड प्लांट कहते हैं। हालांकि अधूरा रखा हुआ है, हमें पूरा सीड प्लांट नहीं पढ़ना है। सीड प्लांट में 2 आते हैं हमारे, एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म। अब आगे थोड़ा सा देखेंगे तो उन्होंने जिम्नोस्पर्म के बारे में विस्तार से पूछा कि जिम्नोस्पर्म आपको पूरा इसके अंदर पढ़ना। यदि आप सिलेबस वाला पार्ट देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को आपको पूरा विस्तार से पढ़ना है। इसके साथ साथ इन्होंने लिख दिया सीड प्लांट जनरल कैरेक्टर। सीड प्लांट जनरल कैरेक्टर आपका मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म हमने क्यों नहीं बोला, क्योंकि एंजियोस्पर्म आगे भी हम अलग से पढ़ेंगे, एक फैमिली वाले पार्ट के अंदर भी पढ़ेंगे। पहले हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो इसका पार्ट है वो देख चुके हैं। आगे प्लांट एनाटोमी के अंदर, प्लांट टेक्सोनोमी में भी आता है। तो ये जहां जहां आगे आएगा एंजियोस्पर्म, उसको हम अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ केवल हमें जिम्नोस्पर्म का ही ध्यान में रखना है। जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण कैसा है, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, तो जिम्नोस्पर्म वाला पार्ट आपको अच्छे से रखना है। इसके साथ साथ दे रखा है बीज हैबिट। ये पार्ट एंजियोस्पर्म का है, लेकिन आप इसको यही पढ़ेंगे कि बीज की संरचना क्या है, बीज के भाग कौन कौन से हैं, बीज किस प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। इस प्रकार आपको बीज को पूरा पढ़ना। यहाँ से आपके एग्जाम में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपका एक आधा प्रश्न यहाँ से आ जाए, आ भी जाए, नहीं भी आ जाए, लेकिन संभावना है। तो आप इस सिलेबस के अंदर, हमने बहुत छोटा सा सिलेबस इसका बायो का दिया है कि माइक्रोबायोलॉजी और सीड प्लांट आपको अच्छे से पढ़ने। हालांकि हम जो पार्ट है सीड प्लांट के अलावा हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे थे। जिम्नोस्पर्म को हम पहले प्लांट टेक्सोनोमी के अंदर आपका फंजाई है, आपका शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, उनको पढ़ चुके हैं। लेकिन आपका रिवीजन के तौर पर जिम्नोस्पर्म पे वहां वापस बल दिया गया है। और संभावना भी है कि जिम्नोस्पर्म वगैरह से एक आधा प्रश्न एग्जाम में, प्लांट टेक्सोनोमी का अच्छा योगदान है, तो आप जिम्नोस्पर्म को अच्छे से यहाँ पढ़ेंगे। सीड प्लांट में केवल बीज की प्रकृति और बीज की संरचना आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मैंने आपको ये टॉपिक बताए, इनको अच्छे से कवर करना है। ये हमारा पार्ट था बायो का। अब इसके बाद हम बात करें फिजिक्स की। फिजिक्स में आपके सिलेबस में देखा जाए तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म भी दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही दिया है, इलेक्ट्रोसिटी ही दिया, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, इलेक्ट्रोसिटी। इसके अंदर
विद्युत वाला जो आपका 12th के अंदर फिजिक्स का पार्ट है वो आपको पूरा तैयार करना है। 11 12 की बुक में उसको आप नोट्स के द्वारा या बुक के द्वारा तैयार आपको करना है। मैग्नेटिज्म वाला पार्ट आपके इससे संबंधित जो ग्रेजुएशन का पार्ट है वहां डाला गया है। स्टैटिकल फिजिक्स है या सॉरी क्वांटम के साथ इसको ऐड किया गया। क्वांटम मैकेनिज्म में आपका यहाँ रहेगा। मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है वो आपके क्वांटम के अंदर डाला गया। तो यहाँ केवल आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी ही दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी को ही आपको इसके ही प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा टीचिंग मेथड के अंदर साइंस लेबोरेटरी एंड इंपोर्टेंस, यहाँ आपको केवल साइंस लेबोरेटरी वाले पार्ट के अंदर आपको यूनिट नंबर 4 जो आपकी 4 है वो आपको यहाँ ध्यान रखनी है। यूनिट नंबर आपकी जो 4 इसके अंदर आपको पढ़नी, यूनिट नंबर 4 आपको इसके अंदर ध्यान रखना है टीचिंग मेथड के अंदर। तो इस तरह ये हमारा शेड्यूल है। अगले टेस्ट का इक्वेरियम है केमिस्ट्री के अंदर। बायो में माइक्रोबायोलॉजी प्लस सीड प्लांट में आपको केवल जिम्नोस्पर्म पढ़ना है और बीज की सामान्य प्रकृति, बीज के प्रकार आपको ध्यान में रखने। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको इलेक्ट्रो वाली जो यूनिट है 12वीं की फिजिक्स के अंदर वो ध्यान में रखनी है। टीचिंग मेथड के अंदर हमारे ये चौथी यूनिट आपको ध्यान में रखनी है। इसका आपका जो टेस्ट है अगले संडे को रहेगा, तो आप अच्छी तरीके से इसको तैयारी करें। हम कोशिश करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जैसे है माइक्रोबायोलॉजी में जो भी टॉपिक है उनका सार संग्रह 45 प्रश्न आपके रहेंगे। 45 प्रश्नों के अंदर हम पूरा ये माइक्रोबायोलॉजी आपको समेटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी इसके प्रश्न भी आपके कम रहेंगे। ज्यादातर प्रश्न आपके माइक्रोबायोलॉजी के डाले जाएंगे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी हमारा सिलेबस में पहले हुआ नहीं है। ये हम जिम्नोस्पर्म और ये प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर पहले पढ़ चुके। तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे और जो भी संभावित प्रश्न राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट होंगे वो हम प्रयास है देने का करेंगे। तो आप अच्छे से इसको तैयार करें। मिलते हैं संडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।